राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डिम्पल क्रोशिया एंड क्राफ्टिंग में। तो देखो, आज हमने बनाई है 4 नंबर लड्डू गोपाल जी की पोशाक। ये नेपी वाली मैंने पोशाक बनाई है, देखो इस तरीके से। और इसकी साथ का मैचिंग का मैंने ये पगड़ी वाला कैप बनाया है। और नेपी मैंने देखो इस तरीके से यहाँ लगाई है। और ये इसके साथ का बेस है। और इसमें ये मैं नाड़ा गोटा पट्टी वाला ही लगाया है। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए बनाइए और पहनाइए। तो देखो, मेरे पास ये गोपाल जी हैं 4 नंबर के, तो मैंने आपको पहना कर दिखाती हूँ। हम इस तरीके से इसे गोपाल जी को पहनाएंगे। और देखो, इस तरीके से यहाँ से हम ये नेपी इस तरीके से बांध देंगे। डोरी को यहाँ से इस तरीके से निकालेंगे और इसको इस तरीके से निकालेंगे। और यहाँ हम एक नॉट लगा देंगे। फिर हम इसे आगे की तरफ फिर से एक नॉट लगा देंगे इसमें। इस तरीके। और ये इनके साथ की ये मैचिंग की पगड़ी है, तो इसे हम यहाँ इस तरीके से पहना है। तो देखो कितनी प्यारी ड्रेस बनकर ये आई है। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल जी को बनाइए और पहनाइए इस तरह की ड्रेस। अगर इस तरह की ड्रेस आप हमसे परचेस करना चाहें तो मेरे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप या कॉल करके हमसे परचेस कर सकते हैं गोपाल जी के लिए ड्रेस। आप किसी भी साइज़ के लिए ऑल साइज़ है हमारे पास, छोटे से 0 नंबर से लेकर 8, 9, 10 नंबर तक का। तो आप हमसे परचेस कीजिए और आप अपने लड्डू गोपाल जी के लिए बनाइए और पहनाइए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड मेरी वीडियो को लाइक किया करो। तो चलो, मैं आज इसे बनाना आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों, मैंने ये फैब्रिक काटा है और आज हम बनाएंगे 4 नंबर लड्डू गोपाल जी की नेपी वाली ड्रेस। तो उसके लिए मैंने ये फैब्रिक काटा है, ये प्योर कॉटन का फैब्रिक है। तो देखो, यहाँ रखेंगे हम इसे। और ये डबल है, तो ये 7.5 17 इंच है। और इसकी पूरी लंबाई मैं आपको दिखाऊं तो इसकी पूरी लंबाई है 35 इंच। तो 35 इंच इसकी लंबाई है। देखो यहाँ आ रहा है, यहाँ पर। और इसकी चौड़ाई मैं आपको दिखाऊं तो देखो, चौड़ाई है इसकी 5 इंच। क्योंकि 5 इंच मैंने इसलिए लिया है क्योंकि थोड़ा थोड़ा हमें यहाँ फोल्ड करना है, तो उसके बाद ये 4.5 इंच पर रह जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, पहले हम इसे फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ इसे हल्का हल्का सा फोल्ड कर लेती हूँ। यहाँ रखकर तो देखो, इसे अब हम फोल्ड करेंगे तो यहाँ इस तरीके से
देखो फोल्ड किया। अब आए हम किनारी से, तो इस तरीके से इसे हम यहाँ फोल्ड करेंगे। हल्का सा ही हमें फोल्ड करना है। अब इसे हम इस तरीके से घुमा देंगे। देखो सिल गया हमारा। अब हम इसमें यहाँ अपनी ये गोटा पट्टी लगाएंगे। इस तरीके से रखेंगे इसे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकालेंगे यहाँ से और यहाँ इसे हम यहाँ नीचे की तरफ दबा देंगे। दबाया। इसे हम एक एक सिलाई यहाँ फिर से लगाएंगे इसके ऊपर। थोड़ा सा एक्स्ट्रा काटेंगे इसे हम और नीचे से हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से। अब इसकी प्लेट्स बनाएंगे। तो प्लेट्स बनाने के लिए देखो इस तरीके से छोटी छोटी प्लेट्स बनाएंगे हम। और यहाँ इसे किनारी से रखेंगे और फिर देखो इस तरीके से छोटी छोटी प्लेट्स बनानी है हमें। इसे सिल देंगे। फिर ऊपर करेंगे सुई को नीचे करके और फिर हम इसमें फिर से छोटी छोटी प्लेट्स बनाएंगे। फिर ऊपर करेंगे
सुई को हमें नीचे रखना है जिससे हमारी ये सिलाई निकले ना। और इस तरीके से हमें प्लेट्स बनानी है अपनी। बहुत ही छोटी छोटी बनाएंगे हम, जिससे हमारा बेस बहुत प्यारा लगेगा। और इस तरीके से फिर ऊपर करेंगे इसे। और यहाँ फिर ये जो कपड़ा बचा है इसकी भी सारी प्लेट्स एक साथ बना देंगे। देखो इस तरीके से। तो देखो बन गई हैं प्लेट्स। अब हमें क्या करना है, अब हमने चोली के लिए कपड़ा लिया है। तो देखो इसकी लंबाई है 12 इंच। तो यहाँ आ रहा है 12.2 है। और अब इसकी चौड़ाई है देखो 3 इंच। तो अब हमें क्या करना है, इसे हम डबल करेंगे इस तरीके से। और इधर से भी इसे डबल कर फोल्ड करेंगे थोड़ा सा। और इसे हम फिर डबल कर लेंगे यहाँ इस तरीके से। इस तरीके से किया। अब यहाँ हम इसे अपनी ये गोटा पट्टी वाली लेस रख लेंगे। और यहाँ इसे हम सिल लेंगे। यहाँ रखा हमने इसे और इस तरीके से ये निकल गई। सिलाई लगाए। इस तरीके से और इसे हम यहाँ कट करेंगे। कट किया। अब देखो इस तरीके से करेंगे इसको। इस तरीके से रखा हमने और यहाँ इंची टेप लेकर बराबर कर लेंगे इसे इस तरीके से। और यहाँ इसे हम नापेंगे। यहाँ रखा और इसे यहाँ तक हमें
सिलना है। तो देखो ये 4 इंच है यहाँ से, 1 से लेके 4 इंच तक हमें ये करना है। और यहाँ हमें मार्क लगा के और फिर हम इसे इस तरीके से रखेंगे और यहाँ एक सिलाई लगा लेंगे। तो देखो इस तरीके से रखती हूँ मैं इसे, थोड़ा कैरा करके रखना है। जहाँ हमारा मार्क है, यहाँ हमारा मार्क है, तो यहीं तक मैंने इसे सिला। अब हम क्या करेंगे, इसे फिर से हम इस तरह घुमाएंगे और यहाँ एक और सिलाई हम लगा लेंगे, जिससे हमारा डबल हो जाएगा। अब नेफे को लगाना है हमें। तो देखो नेफे की लंबाई है, यहाँ रखा और इसे हम इस तरीके से नाप लेंगे, इस तरीके से रखेंगे। और इसकी लंबाई है 4.5 इंच इसकी लंबाई है नेफे की। अब हम क्या करेंगे, इसे हम इस तरीके से उल्टी साइड से सिलेंगे। तो यहाँ रखेंगे इसको, हल्का हल्का इसे फोल्ड कर लेंगे यहाँ, और इसकी किनारी किनारी पर हमें इसे सिलना है इस तरीके से। अब इसे हम यहाँ फोल्ड करके यहाँ से लेंगे इसे। सिला। अब हम इसे पलटेंगे यहाँ इस तरीके से। तो देखो ये मेरे पास ये है नाड़ा, इसे हम इसमें लगाएंगे। तो देखो अब हम इसमें नाड़ा लगाएंगे अपना। तो इस तरीके से रखेंगे इसे और यहाँ डबल कर लेंगे इसे। पहले तो यहाँ डबल किया हमने और ये हमने यहाँ रखा। यहाँ रखने के बाद अब इसे हम इस तरीके से पहले हम इसे इस तरीके से फोल्ड करते हैं यहाँ, और अब हम यहाँ इसे नाड़े को रखते हैं। नाड़े को रखने के बाद अब इस तरीके से यहाँ फिर से एक बार फोल्ड करेंगे। तो ध्यान रखें आप, ये जो नाड़ा है इसे ना
सिलाई में लेना है, इसे साइड से रखना है और यहाँ हम ये रखते हैं। इस तरीके से एक एक सिलाई यहाँ फिर लगाएंगे। 1 सेकंड, मेरा ये धागा निकल गया। इस तरीके से रखा। फिर से यहाँ ऐसे डबल करेंगे और यहाँ फिर एक सिलाई लगाएंगे। अब हम इसे कट करेंगे। यहाँ वो जो एक्स्ट्रा धागा ये सिल गया है हमारा, इसे हम यहाँ कट कर देंगे। इधर से भी जो भी एक्स्ट्रा है इसे भी हम यहाँ कट कर देंगे। अब देखो नैपकिन लगाएंगे, तो नैपकिन कैसे लगानी है हमें, इस तरीके से लगाएंगे। तो पहले हम बराबर करती हूँ मैं इसे, ऐसे किया हमने और यहाँ हम ये मार्क लगा लेंगे। मार्क लगाया, अब इसे हम इस तरीके से रखेंगे और यहाँ सिलाई लगा देंगे। इसके ही बराबर रखेंगे और दोनों साइड से इसे सिल देंगे। सिल गई। तो देखो मैंने ये कैप के लिए डबल पट्टी करके इसे सिल लिया था और इसके ऊपर मैंने ये कोटा पट्टी वाली लेस लगा ली है। अब देखो हम इसकी लंबाई बताते हैं आपको कैप के लिए। तो इसकी लंबाई है देखो 9 इंच और ये मैंने कलगी के लिए कपड़ा लिया है, तो इसकी भी लंबाई 10 इंच है और इसकी चौड़ाई है 2.5 इंच। तो मैंने इस पर भी 3 लाइन ये गोटा पट्टी की लगा ली। अब हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से एक कलगी बनाएंगे। तो देखो यहाँ से हमें इसे फोल्ड करना है, इस तरीके से फोल्ड करेंगे। यहाँ से पतली पतली प्लेट्स बनानी है। इस तरीके से प्लेट्स बनाई। मैंने ये सुई में धागा डाल रखा है पहले से,
अब हम इसे इस तरीके से सुई की हेल्प से यहाँ टक कर लेंगे इसे। तो देखो टक किया हमने, जिससे ये हमारी सिलाई निकले ना। और यहाँ इस तरीके से डबल करके और यहाँ हम फिर से एक बार टक करेंगे और यहाँ नॉट लगा देंगे इसे। फिर एक बार से फिर एक बार और नॉट लगाएंगे। अब इसे हम कट करेंगे, यहाँ कट कर दिया। और इससे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे भी हम यहाँ कट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी ये, अब हमें पगड़ी बनानी है अपनी। तो इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे इसे और यहाँ इस तरीके से रखा और यहाँ इस दोनों को अंदर की साइड करके और यहाँ फिर से एक सिलाई लगा देंगे सुई की हेल्प से। तो लगाती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखो दोस्तों, ये मेरी पगड़ी बन गई है मैचिंग की। मैंने इसे यहाँ जॉइंट कर दिया है और इस पर भी मैंने गोटा पट्टी लगाकर इसे देखो इस तरीके से बना दिया है। और ये इसके साथ की पोशाक है। तो अब हमें क्या करना है, अब मैं आपको अपने अगर आप भी अपने गोपाल जी के लिए बनाएं और पहनाएं। अगर आपको ये मेरी पोशाक अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।